आवर नेक्स्ट टूल इज़ स्मूथ टूल। पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं और इसके बाद में हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्मूथ टूल, और इसके बाद में हम लोग जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हम लोग स्मूथ टूल को ले जाके यहाँ पे हम लोग माउस को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि जो कॉर्नर जो है वो धीरे धीरे जो शेप है चेंज होके राउंड होता जाएगा, और क्योंकि वो जो जगह है वो धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। यहाँ पे जो स्मूथ टूल है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है स्मूथ टूल का जो है, पहले जो है ये है साइज़, जो हम लोग का साइज़, यहाँ से हम लोग साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पे रेट है, हम लोग जितना यहाँ पे रेट बढ़ाएंगे, लाइक का 100 अगर कर देंगे, उतना जल्दी हम लोग का काम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया तो उतना जल्दी होता जाएगा। और हम लोग अगर इसको, इसका जो रेट है इसको हम लोग अगर कम कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो रेट है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेट जो है इसको हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम लोग का जो काम का जो स्पीड है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में हम लोग एक शेप ले लेंगे फ्री हैंड टूल से, और स्मूथ टूल में जाके यहाँ पे हम लोग इसको स्मूथ करने लगेंगे। हम लोग का जो शेप है धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। धीरे धीरे जो हम लोग का जो शेप है वो स्मूथ होता जा रहा है और स्मूथ होता जाएगा। ये धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। स्मूथ टूल के बाद में जो है टूल वो है सीमर टूल। तो ये जो सीमर टूल है ये पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में सीमर टूल को ले जाके ये है हम लोग का सीमर टूल। यहाँ पे सीमर टूल में जो है रेट जो है, अगर रेट को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का सीमर टूल है। जैसे कि हम लोग सीमर टूल से कुछ काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एक शेप लेंगे
और इसको हम लोग कॉपी बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे करके यहाँ पे ले जाके इसको कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक। नेक्स्ट इसको हम लोग एक कलर देंगे, इसको भी एक फिल कलर देंगे और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग स्मीयर टूल में जाएंगे और थोड़ा ब्रश का जो साइज़ है इसको थोड़ा 20 कर देंगे। इसके बाद में हम लोग ये एक नया सा शेप हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक शेप लेते हैं। इसके बाद में हम लोग सिमर टूल के हेल्प से सिमर टूल के हेल्प से हम लोग कुछ शेप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद में सिमर टूल में और एक है, यहाँ पे जो है पॉइंटी सिमर जो है वो ऐसे
पॉइंटी सीमर है ऐसे। नेक्स्ट जो है हम लोग का सिमर टूल के बाद में जो है हम लोग का नेक्स्ट टूल है ट्विल टूल। तो ये जो ट्विल टूल है, मैंने यहाँ पे एक शेप लिया और इसके बाद में ट्विल टूल लिया। यहाँ पे ट्विल टूल में जो है पहले जो है यहाँ पे साइज़ है, इसके बाद में यहाँ पे इसका वेट है, और ए है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए हम लोग का जो ट्विल हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लोग इसको चेंज करके क्लॉकवाइज करेंगे तो इसके बाद में हम लोग का जो ट्विल होगा एक क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से हम लोग ट्विल टूल के हेल्प से हम लोग नया जो है शेप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ट्विल टूल के बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट टूल है वो है अटैक एंड रिपेल टूल। तो नेक्स्ट जो टूल है हम लोग का अटैक एंड रिपेल टूल है। तो अटैक एंड रिपेल टूल जो है पहले इसका है नीब साइज, एंड नेक्स्ट जो है वेट है इसका। ये जो होता है एकदम माउस के हिसाब से ये अटैक होता एंड रिपेल होता है, ये टूल फंक्शन होता है। इसके बाद में जो है हम लोग का टूल वो है स्मैश टूल। स्मैश टूल जो है यहाँ से हम लोग जो है साइज़ जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं। ये है स्मैश टूल। यहाँ पे जो है साइज़ है ये जो है ड्राई आउट है एंड एंगल है। अगर हम लोग एंगल को कम करेंगे 45 कर लेते हैं तो देखते हैं और 90 करने से ऐसे। तो हम लोग देखते हैं स्मैश टूल।
तो ऐसा यूज़ होता है। इसके बाद में हम लोग को आता है राफेन टूल। तो हम लोग एक ए आता है हम लोग का साइज आ जाता, निप साइज आ जाता, ए आ जाता आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक। अगर हम लोग चेंज कर देंगे, इसको 10 कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे और एक करने से हम लोग ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में जो है ड्राई आउट एंड ए है हम लोग का एंगल। तो एंगल को चेंज करने से ये रहा हम लोग का राफेन टूल। हम लोग का जो नेक्स्ट टूल है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल जो यूज़ करने के लिए हम लोग का कोई एक पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो हम लोग इंपोर्ट बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले जो है हम लोग का यहाँ पे स्टैंडर्ड जो बार है, यहाँ पे हम लोग का एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ से भी हम लोग जाके जहाँ पे मेरा फाइल जहाँ पे सेव है पिक्चर, वहाँ से हम लोग का यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल आई जो है ये इंपोर्ट का शॉर्टकट की है, हम लोग कंट्रोल आई दे के भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग फाइल में जाके यहाँ से भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक जो है यहाँ से हम लोग का कोई फाइल का कोई नहीं है, तो यहाँ से हम लोग उसको चेंज कर लेंगे और जो फाइल हम लोग को चाहिए वो फाइल हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट जो है क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो हम लोग माउस का हेल्प से भी यहाँ से हम लोग जो पिक्चर है इसको उठा के ऐसे भी हम ले आ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइल जो पिक्चर है सिलेक्ट किया और इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग का पिक्चर जो है वो आ गया। इसको हम लोग ले आया। नेक्स्ट जो है हम लोग क्रॉप, जैसे क्रॉप टूल के हेल्प से भी हम लोग मदद से भी हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग शेप टूल का हेल्प से भी हम लोग या पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम लोग शेप टूल लिया, इसको हम लोग
जैसे हम लोग एक जो क्रॉप करने का एक जो तरीका है, हम लोग शेप टूल के हेल्प से क्रॉप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको क्रॉप करेंगे, कितना तक क्रॉप करना है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो क्रॉप राइट जो है ऑप्शन, यहाँ पे जाके क्लिक करने से हम लोग का जो पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगा। अभी क्रॉप टूल के बाद में जो आता है वो है हम लोग का नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या है, तो हम लोग का ये पिक्चर के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, जाके पहले जो नाइफ टूल है वो है 2 पॉइंट लाइन मोड। तो ये 2 पॉइंट लाइन जो मोड है, यहाँ पे हम लोग गया, यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे करके हम लोग ड्रैग करेंगे माउस को। तो ये जो मेरा पिक्चर है ये मेरा क्रॉप हो गया, ये मेरा कट हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके सेपरेट कर देंगे। तो ये जो मेरा है नाइफ का हेल्प से हम लोग इसको कट कर लिया। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है, अभी हम लोग एक शेप ले लेते हैं, इसमें हम लोग कलर दे देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का नाइफ टूल है, इस ये है फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड मोड क्या है, हम लोग को जितना जो जगह है उसको नाइफ से काटना है, वो जगह हम लोग एक ड्रॉप कर लेंगे। जैसे कि मेरे को ऐसे एक, अभी हम लोग नाइफ टूल्स के हेल्प से हम लोग इसको काट लिया। इसके बाद में हम लोग पिक टूल लेंगे और इसको ऐसे करके सेपरेट कर लेंगे। या तो हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक ऐसे किया, हम लोग ऐसे लिया, इसको कलर दिया, ऐसे ऐसे हो गया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये है फ्री हैंड मोड के थ्रू। इसके बाद में जो है वो है हम लोग का बेजियर मोड। तो ये क्या है, हम लोग का एक बेजियर टूल है, इसके थ्रू हम लोग इसको, सॉरी, ये हम लोग का देखते हैं क्या हुआ। ऐसे ये कट हो गया। जैसे कि हम लोग बेजियर के थ्रू और एक बार देख लेते हैं सही से। नाइफ टूल, ऐसे कर लिया और ये ऐसे करके सेपरेट हो गया कट करके।
ये है हम लोग का नाइफ टूल का 3 मोड। एक है 2 पॉइंट लाइन मोड, सेकेंड है फ्री हैंड मोड एंड थर्ड इज अ बेजियर मोड। इसके बाद में नाइफ टूल के बाद में हम लोग को आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट मोड। तो हम लोग एक सर्कल लेते हैं, इसके बाद में और एक सर्कल लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ले जाके यहाँ पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी हम लोग का जो है ये मिडिल का जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग को डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करेंगे और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम लोग का एक डिलीट हो गया, मिडिल का जो पार्ट है वो डिलीट हो गया। इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे एक शेप लेते हैं, अभी जो है हम लोग इस ये जो शेप है इसका बाहर का जो हिस्सा है इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो वर्चुअल जो है हम लोग का यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये हम लोग का एक ये हम लोग का आ गया। तो ये है हम लोग का जो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसके बाद में हम लोग को आता है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अभी यहाँ पे हम लोग को इरेज करना जो है वो इरेजर टूल का काम है। यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये मेरा इरेज हो गया। अभी जो है हम लोग का इरेज होने के बाद में भी ये जो है एक साथ में है। अगर हम लोग इसको कलर देंगे तो एक ही आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे बेक कर्व एट अपार्ट और कंट्रोल के जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेते। अभी देखेंगे हम लोग का जो ये जो शेप है ये अलग सा हो गया। अभी इसको हम लोग अगर एक को कलर देंगे तो दूसरा कलर नहीं होगा, सेम कलर।
तो इसको सेपरेट हम लोग कलर कर सकते हैं। ये है हम लोग का इरेजर टूल। इरेजर टूल यहाँ पे जो है दो मोड में आता है। एक है हम दो शेप में आता है, एक राउंड शेप और सेकेंड जो है वो है स्क्वायर शेप। तो हम लोग और एक देख लेते हैं, यहाँ पे और एक शेप कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इरेजर टूल लिया स्क्वायर शेप में। तो ये है हम लोग का दो शेप में आता है इरेजर टूल, एक राउंड शेप एंड अनदर इज अ स्क्वायर शेप। हम लोग का जो नेक्स्ट जो टूल्स है, नेक्स्ट टूल इज अ जूम टूल। शॉर्टकट इज जेड। जूम इन एंड यहाँ पे जो है जूम इन, यहाँ पे जो कितना जूम हुआ उसका जो परसेंट है यहाँ पे ये शो किया, यहाँ पे शो कर रहा। और ये है जूम आउट। यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग का जूम आउट जो है हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से ये जूम इन होगा कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पे ये शो करेगा। और यहाँ पे जूम आउट, और इसका जो शॉर्टकट है जेड है। और कंट्रोल एंड ब्रैकेट, फास्ट ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस इज अ zoom in and control minus is a zoom out shortcut. And next is hand tool. H is shortcut for hand tool. यहाँ पे H जो है ये है शॉर्टकट हैंड टूल का। हम लोग का जब स्क्रीन जब बड़ा हो जाएगा तब हम लोग का काम का जो हेल्प है, हेल्प के लिए हम लोग हेल्प हैंड टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो स्क्रीन को मूव करना है तब इसको हैंड टूल यूज़ करने से हम लोग का बहुत आसानी हो जाएगा इसको मूव करने के लिए। इसीलिए हम लोग हैंड टूल का तब इस्तेमाल करेंगे जो काम को आसान करने के लिए हम लोग हैंड टूल का जो यूज़ होगा। अभी हम जानेंगे कि पेंसिल टूल कितने तरीके के होता है ड्राइंग टूल के कैटेगरी में। पहले जो आता है वो है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल जो होता है वो फ्रीक्वेंट लाइन हम फ्री हैंड टूल का हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग इसका जो लाइन का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक का विड्थ, हाइट, कलर, स्टाइल एंड स्मूथनेस। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स आता है वो है हम लोग का 2 पॉइंट टूल्स। 2 पॉइंट टूल जो होता है ये है हम लोग का 2 पॉइंट के आधार पर ड्रॉ करना। जैसे कि ए, तो हम लोग देख लेते हैं 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। अभी हम 2 पॉइंट में जाते हैं। फर्स्ट है 2 पॉइंट लाइन टूल्स। यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टूल्स है ये है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन।
एक क्या चीज़ है? ए होता है हम लोग का परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। नेक्स्ट जो होता है ओ टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन। ये जो है हम लोग का जो कॉर्नर है, कॉर्नर के हिसाब से। तो ये हम लोग का हो गया 2 पॉइंट लाइन। नेक्स्ट जो आता है ये है हम लोग का बेजियर टूल। ये जो बेजियर टूल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स है। इसके हेल्प से हम लोग कोयल ड्रॉ में लोगो, डिफाइन शेप, डिज़ाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम लोग इसके बाद में हम लोग शेप टूल लेंगे। हम लोग बेजियर के थ्रू हम लोग डिफाइन जो है शेप, लोगो, डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को आता है वो है हम लोग का पेन टूल। ये भी कोयल ड्रॉ में एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। इसके हेल्प से भी हम लोग लोगो, शेप, डिफरेंट शेप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट शेप हम लोग ये जो है ये टूल्स के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। बी स्पाइन जो है ये टूल का हेल्प से हम लोग कर्व लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है हम लोग का पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो होता है वो हम लोग का कर्व लाइन ड्रॉ करते करते बीच में हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ए टूल का हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इतना तक मैंने कर्व लाइन ड्रॉ किया, अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टूल्स आता है, नेक्स्ट टूल है 3 पॉइंट कर्व। ये है हम लोग का 3 पॉइंट कर्व टूल। अभी हम लोग जो शेप टूल से लेकर जो 3 पॉइंट कर्व टूल है इतना तक हम लोग जो किया है, इतना से ही हम लोग ये सब शेप ये सब टूल से ही हम लोग अभी कुछ नया कुछ बनाते हैं। पहले एक इक्लिप्स दें के नेक्स्ट इसको हम लोग कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और शेप टूल में जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक एंकर पॉइंट ले आएंगे, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ले आएंगे, साथ में नीचे एक एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे जो हम लोग एंकर पॉइंट लिए हैं इसको ऐसे करेंगे और इसका जो मिडिल एंकर पॉइंट है इसको हम इसके बाद में हम एक ले लेंगे। लेने के बाद में हम शेप टूल में जाएंगे। इसको हम बैक कर लेंगे और एक एक हम लोग एप्पल शेप टूल से एक बना लेंगे। इसके बाद में जो है हम लोग और एक जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग लिया, इसके यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा 150 and this is 40। नेक्स्ट ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट देके कंट्रोल डी एंड नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको 10 डिग्री एंगल में रोटेट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ से जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है इस टूल को लेंगे। इस टूल का हेल्प से हम लोग यहाँ से ये सब इसको डिलीट करते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट जो होगा हम लोग इस यहाँ पे इसको एक फिल कलर फिल करेंगे और इसको राइट क्लिक एंड ऑर्डर गो टू बैक पेज। नेक्स्ट जो है यहाँ से हम लोग लेंगे स्मार्ट फिल एंड फिल द कलर। स्मार्ट फिल सिलेक्ट कलर नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट जो है एंड थर्ड जो है हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जो कलर जो है ये हम लोग एक डिफाइन जो शेप लेयर है और एंड अदर्स टूल्स है जो इतना तक हम लोग किया। इससे हम लोग एक शेप हम लोग ड्रॉ किया और एक शेप हम लोग बनाया। इसके अलावा भी हम लोग और जो बना सकते हैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लिया यहाँ पे एक बड़ा बनाया नेक्स्ट जो है हम लोग 2 पॉइंट जो यहाँ पे लाइन है इसके हेल्प से हम लोग
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्मार्ट फिल के थ्रू कलर को यहाँ पे डालेंगे। फास्ट जो कलर है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है लास्ट जो है यहाँ पे एक लोगो टाइप ऑफ लोगो बन गया। यहाँ पे हम लोग शेप जो है ओनली इक्लिप्स एंड 2 पॉइंट लाइन से हम लोग एक ऐसे एक लोगो बना लिया।